नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ रिश्तों के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से लोग रिश्तों में बहुत बड़ी-बड़ी गिरावट कर देते हैं। हाँ दोस्तों, कभी-कभी छोटी-छोटी कमियाँ ऐसी होती हैं, अगर रिश्ते बचाना है तो छोटी-छोटी कमियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा और अगर रिश्ते नहीं बचाने तोड़ने ही हैं तो एक छोटा-सा बहाना रिश्ते तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। तो दोस्तों, आज मैं वही छोटे-छोटे ऐसी बातें वो बताना चाहती हूँ कि किस तरह से लोग अपने रिश्ते ख़राब कर देते हैं। अपनी कमियाँ किसी को नज़र नहीं आती और सामने वाले की तरफ से एक छोटी-सी गलती हो जाए, उसे लोग बढ़ा-चढ़ाकर बताकर और रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। दोस्तों, उनके 2 बेटियाँ, 1 बेटा था और बड़ी बेटी की शादी में मेरे पति गए थे और वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो कमाते थे, हमारा मान लीजिए वो अपने हिसाब से व्यवहार करते थे। तो दोस्तों, पति मेरे घर के गार्जियन थे और वो अपने स्तर से व्यवहार करते थे और वो कमाते थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जो व्यवहार वो किए थे, वो व्यवहार अब लोग मुझसे सोचें, अपेक्षा रखें कि वही व्यवहार, उसी स्तर का व्यवहार मैं करूँगी, तो दोस्तों ये लोगों की सोच गलत है। दोस्तों, उनकी बड़ी बेटी की शादी थी और मेरे पति से जो बना, उन्होंने अपने स्तर का व्यवहार किया और दोस्तों, अभी करीब 4 साल पहले उनकी छोटी बेटी की शादी थी और उन्होंने कार्ड दिया। मैं अपनी बेटियों को लेकर गई। दोस्तों, उसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि लोग किस तरह से किसी को जज करते हैं बिना स्थितियाँ समझे हुए। तो दोस्तों, उनके यहाँ मैंने जो देखा, अगर आपके यहाँ भी छोटी-छोटी गलतियाँ हुई, मैंने तो उन गलतियों को कभी नहीं किसी से कहा, क्योंकि हर इंसान का अपने स्तर का एक जीवन होता है। जिस हिसाब से लोग चाहते हैं, उस हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। मैं किसी को जज नहीं करती। मैं नहीं कहती कि नहीं आप ऐसा क्यों किए, लेकिन आपने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा। बुरा सबको लगता है, अगर बुरी बात कही जाएगी तो दोस्तों किसको बुरी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, मैंने जो मुझसे बन पड़ा, आज तो मेरी ये स्थितियाँ नहीं है कि मैं किसी के यहाँ जाकर बहुत बड़ा व्यवहार कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्थिति को देखते हुए मैंने एक ₹650 की साड़ी ली और ₹251 का व्यवहार लिफ़ाफ़े में रखकर उनकी बेटी के लिए दिया। तो दोस्तों, उन्होंने लिया और दोस्तों, उन्होंने किस हिसाब से हमको बुलाया, पहली बात तो, अगर आप बहुत बड़े अमीर हैं और आप छोटे लोगों से मतलब नहीं रखना चाहते या अपने बराबरी का नहीं समझते, तो दोस्तों ऐसे लोगों को मत बुलाइए। आप अपने स्तर के ही लोगों को बुलाइए ना। फिर आप ये फ़ॉर्मेलिटी में ऐसा क्यों करते हैं कि नहीं सबको कार्ड दिया है, रिश्तेदारी चलानी है। अरे रिश्तेदार जिसके जितने होते हैं, तो दोस्तों आप बताइए कि जिसके जितने रिश्तेदार होंगे वो क्या सारे अमीर होंगे? या कोई गरीब है तो उसके सारे रिश्तेदार गरीब होंगे? नहीं दोस्तों, अमीरी-गरीबी अपना अलग-अलग चीज़ है और अमीरी-गरीबी को देखते हुए अगर आप किसी से रिश्तेदारी रखते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। अगर आपका स्तर बहुत ऊँचा है और आप अपने से छोटे लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को मत बुलाइए। हाँ दोस्तों, अब मैं उन्हीं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, मैं उनकी बेटी की छोटी वाली बेटी की शादी में गई। दोस्तों, पैसे वाले हैं वो, उनके रिश्तेदार भी बराबरी में हैं, उनके लेवल के हैं और कुछ अब मैं भी तो उनकी रिश्तेदार हूँ, तो कुछ लोग कम बराबरी के हैं। मेरे पति नहीं है तो मेरी तो किसी से बराबरी करने की क्षमता है नहीं, क्योंकि मेरा तो समय उसी दिन से ख़राब हो गया जिस दिन से मेरे पति गए। तो दोस्तों, उन्होंने बुलाया और मैं गई। दोस्तों, उन्होंने जो कमियाँ की वो तो मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मजबूरी में बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि जब तक किसी की कमी बताओ नहीं, उसे पता नहीं चलता और ये वीडियो देखेंगे वो, उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने उन्हें ₹650 की साड़ी और ₹251 का लिफ़ाफ़ा दिया। दोस्तों, आज मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं ज़्यादा किसी को व्यवहार कर सकूं, क्योंकि आज मुझे अपने बच्चे पालने ही बहुत बड़ा काम लग रहा है। दोस्तों, फिर भी मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जो मुझसे बना मैंने व्यवहार किया और दोस्तों, उन्होंने पीठ पीछे दूसरे लोगों से कहा, जब बात चली कि हाँ वो तो आई थी और
कैसे हैं बच्चे उनके, क्या है, बेटियां बड़ी होने लगीं धीरे धीरे, इस तरह के, ये 4 साल पहले की बात है दोस्तों। तो इस तरह से लोगों ने कहा, तो उन्होंने जो अन्य लोगों से वो बात कही वो मुझको सुनने को मिली। तो दोस्तों उनका जवाब था कि आई तो कौन सा बड़ा व्यवहार कर गई हैं, दे ही क्या गई हैं, एक ऐसे साधारण सी साड़ी दे गई हैं, ये तो मेरी बेटी कभी पहनेगी ही नहीं, और 251 दुपट्टी दे गई हैं। तो अगर आपकी बेटी पहने या ना पहने, आप किसी भिखारी को दे दें या उस पे आप माचिस छुआ दें, मुझे क्या लेना देना, मुझसे जो बन पड़ा मैंने आपको दिया। अगर आपको पहले से ही तो बात तो मालूम थी कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यवहार कर नहीं पाऊंगी, आप मुझे मत बुलाती, लेकिन आपने बुलाया, तो मुझसे जो भी बन पड़ा, मैं तो अपनी स्थिति से ज़्यादा ही करी हूँ। लेकिन अगर आपको कम समझ में आया तो आप कुछ भी करती उस साड़ी का, और कुछ भी करती, लेकिन इस तरह से किसी से नहीं कहना चाहिए आपको, क्योंकि आप करोड़पति पहले नहीं थीं, कुछ समय के लिए हैं, और ये भी निश्चित नहीं है कि आप और आपकी पूरी पीढ़ियां जीवन पर्यंत करोड़पति ही रहेंगी। दोस्तों ये समय का चक्र है, सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आता है, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। अब आपके यहाँ जो गलतियाँ हुई, अब मैं वो आपको बताती हूँ वीडियो के माध्यम से, आप तक ये बातें जाएंगी, वीडियो आप देखेंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ भी क्या कमियाँ थीं। दोस्तों ये बात मैं सबके लिए भी सलाह दे रही हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी कमियाँ नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, उनके यहाँ जब मैं गई उस दिन हल्दी थी, और हल्दी में बहुत सारी लड़कियों ने, अब मुझे वो कहना नहीं आता दोस्तों, वो कान में पीला पीला पहनते हैं, यहाँ मत्थे में भी वो पीला पीला लगाते हैं कुछ, और सब पीले पीले कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों वो हल्दी में वो जो कान में पहना जाता है, इसे यहाँ लगाया जाता है दोस्तों, वो मुझे कहना नहीं आता है, क्योंकि मेरे ज़माने में ये सब नहीं होता था, लेकिन आजकल जो ये सब हो रहा है। तो दोस्तों उनके यहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं वो सभी ने पहना हुआ था, वो सभी लोगों ने पहले से वो व्यवस्थाएं करके रखी थी। दोस्तों उस समय मेरे पति को गुजरे हुए 1.5 साल हुआ था, और पहली बात तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था, और ना ही अभी है। मैं तो अपने किसी तरह बच्चे पाल रही हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी कोई तैयारी नहीं की थी, और उस समय मेरी बेटियाँ कोई बहुत बड़ी नहीं थीं, बड़ी बेटी ऐसे 12 साल की थी, छोटी बेटी 10.5 साल की थी। तो दोस्तों जब वहाँ हम लोग गए उन लोगों के यहाँ, तो दोस्तों सभी लड़कियाँ वो सब लगा कर तैयार हुई, और मेरी बेटियाँ कभी भी किसी से नहीं कहती, मेरी मेरी बेटियों ने कभी कोई ज़िद नहीं की कि नहीं हमें यही चीज़ चाहिए किसी की देखकर, लेकिन हाँ वो अपनी बात मुझसे आकर कहती हैं, अकेले में कहती हैं। तो मेरी बेटी ने आकर मुझसे, बड़ी वाली ने कहा कि मम्मी देखो ये सारी लड़कियां ये सब लगाए हुए हैं, ऐसे हमको भी लगाना है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, पहली बात तो हमने ये व्यवस्था नहीं की, मैं पहले ये सब नहीं होता था, अब सब लड़कियां ये लगाती पहनती हैं। तो मैंने कहा कि अगर कोई कहे, क्योंकि उनके यहाँ ये सब बहुत सारे लेके आई थी, सारी लड़कियां तैयार हो रही थी। दोस्तों अब आप अपना भी गिरेबान झांकिए कि आपने क्या कमियां की। दोस्तों सब लोग तैयार हो रहे थे, सब ने, मेरी बेटियां भी जो भी मेरे पास उपलब्ध थे वही कपड़े पहनकर तैयार हुई। उनके यहाँ किसी ने नहीं कहा कि अपनी बेटियों को भी ये लगा दीजिए, ये पहना दीजिए, आपने नहीं कहा, चलिए कोई बात नहीं, ये पहली कमी। दूसरी कमी, दूसरे दिन रात को मेहंदी थी, और उन्होंने कई डिब्बे मेहंदी के मंगवाए हुए थे। दोस्तों 10 ही रुपए की तो एक मेहंदी आती है, इतने सारे डिब्बे आपने मंगवाए थे। और उनके यहाँ जो मेन लोग थे उनके घर के, वो लोग पार्लर से मेहंदी लगवाए, पार्लर से लड़कियां बुलाई, उन लोगों ने मेहंदी लगवाई, और भी जो रिश्तेदार थे उनको वो मेहंदी की कीप दी गई, और एक दूसरे से मेहंदी लगवा रहे थे। मेरी बड़ी बेटी भी मेहंदी अच्छी लगा लेती है, तो उसमें से कई लोगों ने मेरी बेटी से मेहंदी लगवाई। रात को 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेहंदी लगवाया, और किसी ने ये नहीं कहा कि लो बेटा तुम भी मेहंदी लगा लो। और उस समय मेरे पति नहीं रहे थे, तो मुझे ये सब चीज़ें मैं ध्यान नहीं देती थी। बाद में मुझे आभास हुआ कि मुझे अपनी बेटियों की व्यवस्था करनी चाहिए, चलो मैं अपना मन मार लूँगी। मेरे सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिस तरह का जीवन मैं जी लूँगी उस तरह का जीवन मेरी बेटियां नहीं जिएंगी। बच्चों को तो लगता है देखकर
तो मेरी बेटी ने भी मेहंदी के लिए कहा। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर कोई कहे और दे तो लगाना, वरना अपनी तरफ से किसी से मांग कर मत लगाना। और दोस्तों, मेरी बेटी से ही उन लोगों ने मेहंदी लगवाई, बहुत सारे लोगों ने लगवाई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि लो बेटा तुम भी मेहंदी लगा लो। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मैं उनकी दूसरी कमी ये बताती हूँ कि दोस्तों, जब हम लोग पहुँचे थे उनके यहाँ और हमारे ही स्तर के 2-4 लोग और भी गए थे। ऐसा नहीं है कि सारे रिश्तेदार अमीर ही होते हैं। तो दोस्तों, हमारे जैसे भी 2-4 लोग गए। दोस्तों, उनके यहाँ का नाश्ता देने का तरीका समझिए कि दोस्तों, जब मैं गई और मेरी बेटियाँ गईं तो हम लोगों को, गर्मी का सीज़न था, पेठा पानी दिया गया। और मेरे ही स्तर के 2-4 लोग और आए तो दोस्तों उनको भी पेठा पानी दिया गया। और उसके बाद दोस्तों, कुछ लोग उनकी बराबर लेवल के और उनसे भी ऊपर लेवल के आए। तो दोस्तों, उनके लिए वहीं किचन से निकल कर प्लेटें गईं और उनमें काजू कतली, अच्छी नमकीनें, अच्छे बिस्किट, ये सब कुछ गए। तो दोस्तों, इस तरह का व्यवहार गलत है। समाज में जब भी सम्मान किया जाता है तो दोस्तों, वहाँ पर पैसा मायने नहीं रखता, अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, सम्मान सबका एक जैसा होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया। ठीक है, मैं बात अब केवल उन्हीं लोगों की नहीं है, ये मैं आप लोगों से इसलिए बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। दोस्तों, अगर आप समाज में सबके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो अच्छा नहीं है। दोस्तों, सामाजिक रूप से ये गलत है। अगर व्यवहार करना है, नाश्ता देना है, सबको एक जैसा करिए। वहाँ पर ये नहीं कि अगर कोई गरीब है तो उसको पेठा पानी दे दीजिए, कोई अमीर है उसको काजू कतली दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह का रवैया बेहद गलत है। दोस्तों, इंसान सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पैसा कम है तो वो सब तरह से कम है। नहीं दोस्तों, समय एक जैसा नहीं रहता, समय सबका बदलता है। तो दोस्तों, इस तरह का व्यवहार गलत है। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस तरह का नहीं रहा है सिस्टम। हमारे यहाँ तो अतिथि परमो धर्मः, अतिथि का सम्मान करना बहुत बड़ा काम है। हमारे यहाँ तो पहले ऐसा होता था कि अगर अतिथि आ जाता था तो हमारे यहाँ जो अच्छा से अच्छा उपलब्ध होता था, जो अच्छा से अच्छा होता था, उसको वो खिलाया जाता था और अच्छे से विदा किया जाता था। लेकिन अब दोस्तों, सबका सिस्टम बदल गया है, सब अपने अपने से जीना चाहता है। और दोस्तों, अब लोग एक दूसरे का सम्मान पैसा देखकर करते हैं। अगर पैसा है तो आप सम्मान के भागीदार हैं, अगर पैसा नहीं है तो आप सम्मान के भागीदार नहीं हैं। हाँ दोस्तों।